जब हमारे पूर्वज जो किए तो मैं क्यों नहीं करूंगा। अच्छा बच्चे हम किसके हैं जरा बताएं, किसके बच्चे हैं? हाँ बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। क्यों भाई किसके बच्चे हैं? हाँ मतलब कोई पीटेगा क्या है? पत्नी उतनी तो है नहीं, क्यों दब रहे हैं? पति नहीं है आप लोग तो बोल सकते हैं भाई। तो हम कहते हैं भगवान ऑलमाइटी के बच्चे हैं। अच्छा ऑलमाइटी का बच्चा क्या होता है? गीदड़ होगा या शेर होगा? गीदड़ होगा या शेर होगा? ऑलमाइटी के बच्चे हैं भाई। तो आप बताइए भाई, डॉग का बच्चा डॉग, तो शेर का बच्चा तो शेर ही होगा, शेरनी का बच्चा तो शेरनी होगे। अपने पिताजी से पूछिए तो कहेंगे वो शेरनी है। तो आप बताइए जिसके बच्चे वैसे ही तो होंगे ना। और वो किसके बच्चे हैं? वो किसके बच्चे? ऑलमाइटी के बच्चे हैं सब। आप भी ऑलमाइटी है। तो इसीलिए कहा गया हमारे यहाँ एजुकेशन की शुरुआत कैसे होती थी? अहम ब्रह्म अस्मि, हम ही हैं जिसने दुनिया बनाई है। पूरा का पूरा वेदांत इसी के आधार पे वो आपको ये रियलाइज करा देता है भाई आज जैसा तो कोई नहीं, आप भी ब्रह्म है, आप भी ब्रह्म है तो एक ही। अलग अलग सूर्य एक ही है, रोशनी अलग अलग कटोरे में सूर्य दिख रहा है, लेकिन है तो एक ही। ठीक है, अभी हम आते हैं। तो अब हम बाहर निकले। अब एक बार बताइए कितने लोग हैं कि जो लेटे थे तो बैठ पाए? जहां तक है कितने लोग बैठ पाए? थोड़ा प्रोडक्टिव रहिए और स्पाइन स्ट्रेट रखिए। और जितने प्रोसेस है इसमें डीप ब्रीदिंग लेते रहिए जो हमने बताया है, बिल्कुल प्रैक्टिकल करिए। आप जब क्लास से निकलेंगे ऊर्जा बढ़ चुकी होगी, तो जो खाया पच भी चुका होगा। जो पचाना जरूरी है भाई, लंच में ठीक से करने के लिए 10-10 रोटी खाने के लिए पचाना भी जरूरी है। ठीक है, आप डीप ब्रीदिंग करें, बेली ब्रीदिंग, बाकी सब सुनते रहे। तो मैंने पूछा कितने लोग हैं जो बैठ पाए? कोई ऐसा है जो नहीं बैठ पाया? सभी लोग बैठ पाए। जोरदार ताली हो जाए आपके लिए। अच्छा एक बात बताइए, जब आपने खड़े होने की कोशिश की, बैठे थे, पहली बार में खड़े हो गए? दूसरी बार में खड़े हो गए? तीसरी बार में खड़े हो गए? बहुत दिन गिरे। और मैं तो 10,000 बार गिरा भाई। लेकिन क्या माँ बाप ने रोका था कभी? बोले बेटा ऐसे ही बड़े खड़े हो पाओगे? वो पहले आता था, वॉकर आता था, ये खड़े करके 2-4 महीने लग जाता है। तो आप बताइए जब आप उस समय का सबसे बड़ा एग्जाम और चैलेंज यही था। सबसे बड़ा चैलेंज, पता नहीं लड़का खड़ा हो पाएगा कि नहीं। जिनके बच्चे नहीं खड़े हो पाते भाई साहब डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं। डॉक्टरों के चक्कर की प्रॉब्लम क्या है? 10,000 बार गिरा लेकिन हमने कोशिश नहीं छोड़ी। चींटी भी ऐसे लाखों बार कोशिश करती है, अंत में चढ़ जाती है। चींटी चढ़ सकती तो हम क्यों नहीं चढ़ सकते? कभी कभी आप नेचर को भी देखें, आपको उसी से कंपटीशन हो। तो अब हम 10,000 बार, लेकिन हम रुके नहीं, इसलिए हम खड़े हो पाए। आज हम 2 बार गिर गए, 4 बार हार गए, 5 बार हार गए, 7 बार हार गए, 18 बार हार गए, 100 बार हार गए, आज हम छोड़ देते हैं। तो मेरी वो जो बचपन में जो इतनी बड़ी अच्छी आदत थी वो मैं भूल गया। और ये बताइए बचपन में शरीर बड़ा था कि अभी बड़ा? बचपन में दिमाग ज्यादा था कि अभी है? बचपन में ऊर्जा ज्यादा थी कि अभी है? अच्छा कितने लोगों को अपना बचपन याद है? कितने लोगों को बचपन याद है? जरा देखें, बचपन कितने लोगों को याद है? जिसको नहीं याद है जरा इनके लिए ताली हो जाए। एक स्टेशन में मैं गया, आईजी, सारे आईजीज आए थे बीएसएफ के, एमडीआई गुड़गांव में सेशन लेने में गया। जब सेशन लेने में गया तो मैंने बोला कि भाई जो मेल है ना थोड़ा हाथ उठा दे, और फीमेल हाथ ना उठाए। तो आज बहुत सारे लोगों ने हाथ नहीं उठाया, थोड़ा उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। तो अपने लोग क्या समझेंगे वही जा रहे। अच्छा कुछ लोगों ने यहाँ तक हाथ उठाया, ना तो इधर है
मेल न तो फीमेल है भाई, यही है भाई। अब जिसको जो समझना समझ लो। प्लीज रिमेम्बर यू शुड बी आइदर 0 और 1। और 0 कौन होना चाहता भाई? मरा हुआ भाई 0 भाई, जो जिंदा हो तो 1 ही रहेगा। प्लीज रिमेम्बर लाइफ में ये मैंने 16,000 किताबें पढ़ी है, ये उसके सारांश है। मेरा अपना कुछ नहीं, सारे शास्त्र वेद पढ़े, उपनिषद पढ़ा, पता नहीं क्या क्या पढ़ा। प्लीज रिमेम्बर आप अपनी इमेज क्या बनाते हैं वही आपको रिजल्ट देगी। तो आप सोचेंगे मैं ऐसा ही हूं, तो बस आपका जो अंदर जो बैठा हुआ अलादीन चिराग कहेगा इसको आई वही बना देते। आप सोचेंगे पता नहीं पास होंगे कि फेल होंगे, +50 और -50 दे दिया, 0 मार्क्स, वैसे ही 0 मार्क्स। यानी क्या होगा जिंदगी में? अरे भाई आप हमेशा याद करें, आप अपने लाइफ प्रोसेस को याद करें। प्लीज रिमेम्बर आप अपने लाइफ प्रोसेस को याद करें। जब लाइफ प्रोसेस को आप याद करेंगे तो आपको लगेगा आप कितनी सफलता पाके यहाँ तक पहुंचे। आप आसानी से तो नहीं पहुंचे, बहुत सफलता पा करके पहुंचे हैं। अब 10,000 बार ट्राई किया, 10,000 एक भी बार खड़ा हो गया, लेकिन जब खड़ा हुआ तो भाई खड़ा ही हो गया। ठीक है, तो आज के बाद जितनी बार भी हारे, दूसरी बार जब भी उठें ज्यादा उत्साह से। एडिशन हारा, 10,000 बार हारा, तो प्रेस रिपोर्टर आया, जब वो 10,064 एक्सपेरिमेंट किए तो बोला यू हैव वेस्टेड 10,064 एक्सपेरिमेंट। He said no, it is not the waste. These are the stepping stone on which, जिसके ऊपर चढ़ने के बाद मैं सफलता पाया। प्लीज रिमेम्बर। तो अब बल्ब का आविष्कार तभी हुआ, आज उसी एडिशन की वजह से हम लोग तमाम बल्ब के बाद ट्यूबलाइट, एलईडी लाइट, ये लाइट। तो अब आप खड़े हो तो हो गए। दौड़ने में भी इसी तरीके से रहा, दौड़ने की भी आपने कोशिश की, चलने की, दौड़ने की, और फिर इसके बाद आपको नर्सरी भेजा गया। भाई माँ बाप को छोड़ करके जब बच्चा जाता है तो बड़ी दिक्कतें आती, काफी समस्याएं आती। तो अब वहां गए, हर दिन आपके लिए चैलेंज, क्योंकि वो आड़ी तिरछी लाइन खींचना भी अब मेरे लिए बहुत बड़ी बात। आड़ी तिरछी लाइन खींचना भी बहुत बड़ी समस्या थी, आसान नहीं था। ABCD लिखने में पता नहीं कितने, छोटा बड़ा लिखने में पता नहीं कितना समय लगा, क्योंकि आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग ये आसान है। जिनके बच्चे नहीं कर पाते भाई साहब, सालों साल डॉक्टर के पास जाते कि मेरा बच्चा लिख नहीं पाता, मेरा बच्चा बोल नहीं पाता, मेरे बच्चे के साथ बहुत समस्या है। मैंने भी अपने बच्चे के साथ फेस किया, जिसका नाम मैं बता रहा हूँ गिनीज बुक्स में। वो बहुत साल तक तो ना बोल पाया ना सुन पाया, क्योंकि ऑर्गन ही उसके अंदर नहीं है। एंड उसने 4 साल में जावा सीख लिया। अब देखो वो भी कहानी है, अलग से बात करेंगे कि कैसे आप डेवलप करेंगे। और विपरीत परिस्थितियां आपको मजबूत करती हैं अगर आप हौसला रखें तो। अच्छा, कितने लोगों ने मैथ्स की या फिजिक्स या केमिस्ट्री की प्रॉब्लम लगाई? जरा हाथ उठाएं। चलिए, इस बार कोई बीच वाला नहीं। याद रखिए, इस बहाने आप जागे रहेंगे, वरना अभी खा पी के आए नींद आ जाएगी। अपने को ऊर्जान्वित करना मेरी ड्यूटी है। माय फ्रेंड, दिस इज योर लाइफ एंड यू हैव टू राइट दिस स्टोरी, नोबडी एल्स कैन राइट। दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति आपकी कहानी नहीं लिख सकता। और जब कहानी लिखना हो तो कैसी लिखेंगे, खराब या अच्छी? You have to write, अच्छी लिखेंगे या बहुत अच्छी लिखेंगे? You have to write good लिखेंगे या best लिखेंगे? Please write in the best possible manner. छुट्टी कर देते हैं। Please, when you have to write your story, so you have to write in the best possible manner. अब इसको हम लिखें कैसे? लिखने के लिए आपके पास है क्या? अगर हम फियर की बात करें, आज अगर एग्जाम है तो मैंने पहले बताया था बहुत सारे एग्जाम आप पास करके आ रहे हैं।
जब पुरानी सक्सेसेस को, अपने गोल्डन डेज को, आप अपने जीवन में जो जो घटा है आप देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कोई व्यक्ति भी अगर जीतता है उसके वजह क्या, उसका मेजर पोर्शन उसका कॉन्फिडेंस होता है। और कॉन्फिडेंस किसको होगा? जो हमेशा रिमेंबर करेगा कि वो तो अभी तक तो जीतता आया है, ये प्रॉब्लम तो मुझसे बहुत छोटी है। ये अच्छा ये कहाँ स्टोर होगा? ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होगा। तो आप रात में सोते समय, सोने एक घंटे पहले जाइए, जो आपको बनना है, जो होना है, क्योंकि उस समय आपका कॉन्शियस माइंड सोने लगता है, सबकॉन्शियस माइंड तो चालू है। तो आप डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं कहाँ से? अपने सबकॉन्शियस माइंड से। तो आज जब आप लोग लेटने जाएंगे उसके पहले वैसे तो दिन भर रिपीट करना चाहिए। उस समय आप बोलेंगे एग्जाम में तो मैं पूरा ही मार्क्स पाऊंगा या पाऊंगी, बहुत बढ़िया एग्जाम जाएगा। तो सारे एग्जाम हम करके आए और एग्जाम में जो पढ़ा एग्जाम के दिन वो तो आया नहीं, कुछ और आया, फिर भी पास हो गए। क्यों भाई? इट इज ओनली जो पहला क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किया, वो पहले क्वेश्चन ने आपको कॉन्फिडेंस दी, फिर आगे बढ़ते चलेगा। जो चीज नहीं समझ में आ रही थी आने लगी और पहला दूसरा आपका खराब हो गया तो आगे भी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है? तो आप जब भी अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे, कोई भी एग्जाम देना हो, तो जो आप पे जिस पे आपको कॉन्फिडेंस है, जिस क्वेश्चन पे आपका कॉन्फिडेंस है, वो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है? पहले तो आप एक बार पीछे तक चले जाइए। नॉर्मली पीछे बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। जो आपका पढ़ा हुआ है आपको वही करिएगा ना। तो जो पढ़ा हुआ पहले वो करिए, जो नहीं पढ़ा हुआ बाद में हेड-टेल कर दीजिएगा, है बाद में हेड-टेल करके कर दीजिएगा। जब ऐसा करेंगे तो आपके चांसेस बहुत बढ़ चुके होंगे। और जब आप अगर क्वेश्चन लगा पा रहे हैं तो ब्रेन ओपन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। समझ गए? तो माई जो पर्पस शुड बी टू इम्प्रूव माई कॉन्फिडेंस। लाइफ में कैसी भी समस्याएं हों। और एक बात बता दें, जितने भी एग्जाम दिए हैं उसके पहले दिल कितना धुक करता है, रिजल्ट आप देखते समय कितना दगाता है, कितना भय लगता है। ना मैंने कभी रिजल्ट देखा, ना मेरे बच्चों ने कभी रिजल्ट देखा। भाई जो करके आया मुझे कॉन्फिडेंस है, दैट्स इट। अब तो कुछ बदल नहीं सकते, तो परेशानी क्या है भाई? ठीक है? तो आप याद रखिए, गिर गिर के ही उठे। और आपने बहुत सारे एग्जाम दिए, हर दिन जब टीचर समझाता था आपके समझ में आ गया, तो वो भी एक एग्जाम होता था, आपके समझ में आ गया, वो भी एक एग्जाम है। जरूरी थोड़ी ना मार्कशीट वाला ही एग्जाम होता है। तो आप कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ किसी से मिल रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जी बढ़ रही है, आपकी नॉलेज विजडम बढ़ रही है, आप जीत रहे हैं। और आप जीते हुए, हर दिन हमारे लिए कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र में जो बताया गया, हर दिन कुरुक्षेत्र है। और इसको लड़ना किसको? अर्जुन रूपी आप। तो जीतने के लिए हमें क्या करना है? जो जीत चुका है वैसे लोगों की संगत करिए। कितना आसान है। जो अनुभवी है, उस तरह की चीजों में अनुभवी है, उसके साथ रहना। तो अनुभवी के जब साथ आप रहेंगे, आपको कुछ भी बनना है, अपने बच्चे को कुछ भी बनाना है, ABCD, आपको कोई बड़ा बिजनेस, बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं या बहुत बड़ी पोस्ट में, प्लीज हैव कंपनी। क्यों? जिस जमीन में, जमीन मतलब आपका ब्रेन, तो और जमीन का मतलब भी है संगत। आपकी क्या संगत है? कंपनी। उस कंपनी से आपको थॉट आएगा। और विचार बनाए जिंदगी। प्लीज रिमेंबर, आपके विचार नहीं आपकी जिंदगी बनाई है। आप टॉप 1% में होंगे कंट्री में, लेकिन आप सोचते हैं मैं तो आम ही हूँ। तो जब भाई नीचे चले जाओ, जो आपके यहाँ जो 400 रुपये 800 रुपये वाली नौकरानी आती है, उससे पूछ लो। जो कई लोगों के पास खाने को नहीं, भिखमंगे से पूछ लो। जब भिखमंगे से पूछ लो उसकी क्या पोजीशन है। भारतवर्ष में 40 करोड़ से ज्यादा लोग रोज भूखे सोते हैं। कितने? 40 करोड़ से ज्यादा। देखना जरा क्या है। 40 करोड़ पीपल दे स्लीप विदाउट फूड। हमें आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है?
आप देखेंगे पता नहीं कितने लोग सेल्टर जैसे, सेल्टर ही नहीं है। कैंसर पेशेंट देखेंगे तो आप अचंभे हो जाएंगे, पता लगा हर परिवार में 2-4 तो मिल ही जा रहा है। हाउ लकी यू आर। ये कब आप रियलाइज करेंगे? व्हेन यू विल रियलाइज। भाई साहब आप स्वस्थ हैं, चल करके यहाँ पहुंचे हैं। आप ट्रेन से शायद पैदल तो कोई ना आया होगा, हाँ तो क्या कोई पैदल आया तो भाई आप गाड़ी से पेमेंट करके आए, कोई प्लेन से आया होगा, कोई टैक्सी से आया होगा, कोई अपनी गाड़ी से आया होगा। तो आपके पास तो इतना तो है। जब आप याद करेंगे कभी भी आपको कभी भी बहुत भय लगे, क्योंकि आज भय की बात है तो मैं बताऊं, कभी भी बहुत भय लगे तो एक काम करिएगा। मैं रेगुलरली शमशान घाट जाता हूँ। अभी चांस की बात है, मैं जहाँ रह रहा हूँ बगल में शमशान घाट, रेगुलरली जाता हूँ। वहां जाने के बाद असली अध्यात्म स्पिरिचुअलिज्म समझ में आ जाता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है? मौत। वो तो आनी ही है, आज नहीं तो कल आनी है। साली जो आनी है उससे क्यों डरना है? वो तो आएगी भाई, सबकी आती, मेरी भी, विवेकानंद की भी आई, राम की भी आई, कृष्ण की भी आई, सबकी आई, मेरी भी आएगी। अब डर कैसा जब होना ही है तो अब हम क्या करें? अच्छा एक मिनट और, हमारे यहाँ इसीलिए बहुत बढ़िया सिस्टम बताया गया। बोला भाई एक बात बताओ, तुम्हारा शरीर पंचतत्व तो जला देंगे, लेकिन जो सांस ले रहा है, जो आत्मा है, वो तो मरने वाली नहीं। तू तो आत्मा है, कपड़ा बदलेगा, तुम तो कपड़ा बदलोगे भाई। ये पता नहीं रोज अभी भी सब कपड़ा बदल के आए होंगे, मैं भी बदल के आया हूँ भाई। सुबह देखो दूसरा कपड़ा पहन के आए थे कि नहीं? कौन थे योगा में? सुबह तो बदल के आया था, अभी भी बदल के आया। शरीर भी मेरा एक कपड़ा है। अगर इस फिलॉसफी को धीरे धीरे आप रिपीट करेंगे तो मालूम क्या होगा? इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा यार, तो मैं तो मरने वाला ही नहीं, अजर अमर अविनाशी हूं। अब आपका शरीर कहेगा मुझे तो छोड़ के चला गया। अब आपने स्ट्रेस लेना तो बंद कर दिया। जब स्ट्रेस लेना बंद कर दिया, चेहरे की रोशनी बढ़ गई। मेरा तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ना आग जला सकती है, ना कोई गोली मार सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। इससे होगा क्या? बाकी सब चलो इसको फिलॉसफी समझ लो। आपका कॉन्फिडेंस डेवलप, आप प्रेजेंट में जिएंगे, आप निर्भयी होकर जिएंगे, आप बस मजा ही मजा लेते रहेंगे, आप आनंद में ही रहेंगे, क्योंकि आपका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। यहां तक में भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। इसको कहते हैं वेदांत, वेदों का अंत, कि आप आत्मा स्वरूप हैं। आपका कोई दुनिया में बिगाड़ नहीं सकता, और आपका अगर कोई बिगाड़ सकता है तो वो आप ही हैं। आपको कोई बना नहीं सकता, वो आप ही हैं जो अपने को बना सकते हैं। Nobody else can do anything for you। क्यों? आपने यहाँ जो फीड किया वही होने वाला है। यहाँ क्या फीड किया है, और सिस्टम ने क्या फीड करा है? तुम कमजोर हो, किसी तरह नौकरी पा जाओ भाई, किसी तरह घर चला लो। और हमारा एजुकेशन क्या कहता था? कहता तुम तो ब्रह्म हो यार, तुम तो सारी कायनात के मालिक हो, क्योंकि उसी के बच्चे हो तो कायनात के मालिक हो। अब भाई मैं मानता हूं, कहानी सुनाए इस पे, कहानी सुनाते कैसे कैसे याद रहे। एक बार एक राजा ने ढिंढोरा पिटवाया, सबसे गरीब को पकड़ के लाया जाए, तो एक फकीर को पकड़ के लाया गया। वो फकीर अपने को शहंशाह कहे, राजा को बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि जितनी बड़ी पोस्ट उतना गुस्सा। याद रखिए, आपका जीएम होगा, सीजीएम होगा, खूब टावरी वो ऐसा ना मिले लेने वाले हैं। जाना सबको इसी मिट्टी में है, और रिटायर होना है उसको। अब राजा, अच्छा तो राजा ने अपनी शर्त के मुताबिक उसको अपने महल में रुकाया। जब महल में रुकाया तो भाई उसने कहा कि देखिए पता करते हैं, अपना मुखबिर लगा दिया। सीक्रेट एजेंसी आज के ईडी लगी हुई ना, ईडी लगा दी। जब ईडी लगा दी तो भाई पता किया, अगले दिन बुलाया कि भाई जरा ये बताओ कि
करते क्या हो? बोला जब भूख लगती तो खाना खा लेते हैं और नींद आती तो सो जाते हैं। राजा ने पहले पता करके रखा। बोला राजा ने कहा भाई ये काम तो मैं भी करता हूं। वो बोला राजा साहब आप तो कर ही नहीं सकते, फकीर था ना। कहता क्या हो वैसे ही लॉयल क्लॉथ है, इतना ही बहुत है। तो कहता भाई आप तो राजा साहब कर ही नहीं सकते। निर्भय था ना। राजा साहब ने कहा भाई ऐसा कैसे? बोला मैं जिस समय खाता हूं सिर्फ खाता हूं। आप खाते समय पता नहीं किसका किसका राज्य खा जाते हो, किसके किसके बच्चे खा जाते होंगे, तमाम विचार आपके दिमाग में घूमते होंगे। मैं तो सिर्फ खाता हूं तो खाता हूं। याद रखिए इस पे भी विज्ञान भैरव तंत्र में इसका भी तरीका है। अगर आप सिर्फ खाना खाएंगे तो आपको यही खाना 50 गुना ज्यादा एनर्जी देगा। When you are eating, you submerge yourself to the food. सलाइवा निकल रहा है, इतना बढ़िया डाइजेस्ट हो रहा है। आप अपने ब्रेन से कमांड देंगे, आप अपने ब्रेन से कमांड देंगे कि भाई जब खाना खा रहा है ये बहुत बढ़िया पच रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है। टेस्टी हो ना हो, जैसे मैं बताऊं, टेस्टी हो या ना हो, आपको महसूस पहले तो फील करेंगे तो सलाइवा निकलेगा जो खाना आ रहा है बहुत बढ़िया आ रहा है, क्या बात है। मुंह से पानी निकलना चाहिए, जैसे कुत्ते को देखे तो कुछ मत होइए, उसके जैसा डाइजेशन आप पा नहीं सकते। देखो वो ये प्रोसेस अपनाता है। मैं जैसे अभी दूध पिला के आया, उसके पहले उसका मुंह से पानी निकल रहा था। सलाइवा, आपका सलाइवा दुनिया का सबसे बढ़िया केमिकल है, सबसे बड़ा केमिकल है। दुनिया में ऐसा केमिकल बना ही नहीं फूड डाइजेशन के। तो वो सलाइवा जब निकलेगा तो आपका डाइजेशन बढ़िया हो, अब डाइजेशन बढ़िया हो तो हेल्थ ठीक हो जाएगी। आप थोड़ा सा भी खाएंगे तो कई गुना। 32 दांत दिया गया, कितने बार चबाने के लिए? 32 बार। कितनी बार चबाते हैं? अरे किसी तरह से निकल दो यार, पता नहीं बाद में कोई थाली हटा ले जाए। जो भाई याद रखिए, कुछ काम तो आपको आराम से करने, बाकी तो दौड़ते हुए करना है। खाना इसलिए है आपको ऊर्जा के लिए। वैसे मैं बता दूं, सबसे ज्यादा ऊर्जा किस चीज से मिलती है? बहुत बढ़िया, सोना। किसी ने कहा सोना गोल्ड से। और मुस्कुराते रहिए यार, हम यहाँ वो प्रवचन सुनने का कोई फायदा नहीं। वो मुस्कुराओ, हंसो, जब लगे तो ताली भी बजाओ। कुछ लोग नाचो, आज नचाएंगे भी, नाचो गाओ। किसी ने कहा खाना, किसी ने कहा कि सोना। भाई साहब आपको जो सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है वो है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन ना मिले तो कितनी देर जिंदा रहेंगे? प्लीज रिमेंबर, एवरी लिविंग बीइंग दे लिव ओनली बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन एक्सेप्ट प्लांट। प्लांट ही एक ऐसी फैक्ट्री जो कार्बन डाइऑक्साइड देती है, ऑक्सीजन निकालती है, इसलिए उसकी पूजा का प्रावधान रखा हुआ है। अच्छा, प्लांट कितना इंडिया में जाते हैं पर पर्सन? ओनली 26। एक आदमी के ऊपर 26 प्लांट है। कितनी ऑक्सीजन देते हैं? अगर उसका पैसा आपको पे करना पड़े तो हालात खराब हो जाए। कोरोना में एक सिलेंडर मैंने पता नहीं कितने कितने का खरीद करके लोगों को भेजा है। उस समय पता लगा ऑक्सीजन की क्या। दिन भर में कितनी ऑक्सीजन आप लेते हैं पता आपको? उसकी कॉस्ट निकालिएगा, कई हजार रुपए है। अब पूरे जीवन में कितनी ऑक्सीजन है पता ही नहीं। एक सिलेंडर शायद मैंने 8,000 10,000 का भी खरीदा है। कईयों को जरूरत थी, सिलेंडर लेके भागना पड़ा। तो अब हम वहां भागने की जरूरत नहीं थी। अगर कुछ प्रैक्टिस सीख लेते तो उस समय भी सारे काम हो जाते। आप अगर पेट के बल लेट जाएं और डीप ब्रीथ लें, क्योंकि तो आप अब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इनहेल करते। एक तो हमने बेली ब्रीथिंग बताया, लेकर के होल्ड करना। तो आपका ऑक्सीजन कंटेंट आप जब बढ़ जाएगा तो आप ज्यादा पॉजिटिव होगे। ऑक्सीजन कंटेंट कम होगा तो नेगेटिव हो जाओगे। कई लोगों का थोड़ा उल्टा भी होता है, ऑक्सीजन बढ़ने में गुस्सा बढ़ जाता है, निगेटिविटी बढ़ जाती है। तो ब्रेन को भी कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक, आपस में बात ना करना। जिसको
उसको आपस में बात करना, यहाँ खड़े होकर के उसे लेक्चर दिलवा दें, ठीक है। सुन लें कि लाइफ से रिलेटेड है ये आपके जीवन। तो आप पहले तो इनहेलिंग रखें, खाने से ज़्यादा ऑक्सीजन जरूरी, लेकिन खाना भी जो खाएं चबा के खाएं। और खाना कैसे खाएं? बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब क्या हुआ? जो डाइजेस्ट हो जाए और जो आपके सारे विटामिन ए बी सी डी ई एफ जी दे पाए, ठीक है। आपको वही खाना खाना चाहिए, क्योंकि हम तो टंग के लिए खा रहे हैं। टंग तो बोल बाल के अंदर चली जाती, जूते तो सिर पे पड़ते भाई ये तो बोल बाल के। और ये तो आपको इतने ऑयल खिला करके बाद में हॉस्पिटल में इंजेक्शन तो बाकी पार्ट को लगाना पड़ता है। ये बहुत बदमाश है टंग। हाँ, हम करें क्या? हम अपना टेस्ट भी मेंटेन करेंगे। मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं कि टेस्ट भी नहीं चाहिए, टेस्ट भी चाहिए, लेकिन टेस्ट का ये मतलब नहीं ऑयल का कौन सा टेस्ट। तो कोई ऑयल खा के दिखा दे, ऑयल का जो है ना टेस्ट कोई करके दिखाए। ऑयल का अपना टेस्ट नहीं होता, लेकिन वो जो बाकी जो मसाले हैं उन्हीं का टेस्ट। तो तलते हैं, तो जब भी आप तलें ना समझ लीजिए आप अपने को तल रहे हैं, क्योंकि इसके बाद तो अंदर ही जाएगा। जब भी आप बॉयल कर रहे हैं, चलो ठीक है, ओके ठीक है। याद रखिए, कोशिश करिए जितना से ज्यादा ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा आप रॉ खा पाएंगे उतना ही आप जवान रहेंगे। नेचर ने जो चीज बनाई अगर वैसे लेंगे तो इसमें डाइजेस्टिव केमिकल्स पहले से ही रहता है। तो आप इसीलिए कहा गया सुबह 12 बजे तक कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा फ्रूट खाने। ये आपके सारे डिजीज भी खत्म करेगा, कैंसर तक ठीक कर देगा। 12 बजे तक सीजनल फ्रूट खाएं। 12 बजे के बाद जब लंच करना हो आपको, लंच का एक टाइम है, आपकी बॉडी जितना कल खाया उतना तो पेट फूल जाएगा, अगर नहीं खाएंगे तो गैस बनेगी। और खाना भी कोशिश करें ज्यादा बार चबाएं और उसको टेस्ट ले लेके खाएं। ये भावना के साथ खाएं। ये प्रसादम है, ये प्रसादम है, ये प्रसाद है, ये भोजन नहीं है, ये प्रसाद है। और उस भावना से ये मालिक ने हमें तो मौका दिया, लेकिन भाई 40,000 लोग 40 करोड़ लोग तो भूखे सो जाते हैं। हमारे पास ये मौका है, कल को मेरी भी पोजीशन ऐसे ही हो सकती है। ओके, तो अब जब ऐसी सिचुएशन आई, खाना मैंने खाया, उसके बाद लंच जब करना हुआ, लंच में पहली प्लेट आपकी सैलेड की होनी चाहिए। अगेन कच्चा, 80% फूड आपका कच्चा होना चाहिए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं, जो कमियां हैं, एक तो वो चली जाएगी। और जितनी भी बीमारी आपको या आपके परिवार में या माता पिता सबको सिखाएं, यहाँ आए इसलिए हैं, सिखाने के बहाने आप सीखेंगे। जितना आप सिखाएंगे, जितना आप बताएंगे, जितना आप सुनेंगे, उतना ही याद रहेगा, बाकी तो नहीं याद। ठीक है। तो अब पहली प्लेट सैलेड के लिए, यही सैलेड वाली प्लेट ही आपका फूड डाइजेस्ट करेगा। आई अगेन रिपीट, तो खीरा 1-2 पीस नहीं लेना है, 2-3 लेना है। टमाटर लीजिए, जो चीजें सस्ती हो ज्यादा लीजिए। उसी में आप गरम नमक के पानी में भिगो करके पत्ते भी डाल सकते हैं। ठीक है, पत्ते डाल करके दें। आप देखिए, आपका कूड़े का छिलका जो है, छिलका जो कूड़े में डाल देते हैं, जब कूड़े में डाल देते हैं तो क्या होता है, कौन खाता है? एनिमल्स खाते हैं। एक आध का नाम लें, गाय। जोरदार ताली हो जाए भाई। आज मुझे पहली बार पता लगा कि गाय छिलका का खाती है। अब बताइए, गाय कितनी अच्छी, गाय छिलका खाती है, आपके घर का कूड़ा खा रही है, जाके पत्ता पत्ती खाती है, और गाय दूध देती है।
अगर आप भी वो छिलका खाने लगे तो भाई आप भी अगर छिलका खाने लगे तो भाई साहब उसमें ही आप देखेंगे जितने भी नेचुरल आइटम्स हैं उसमें जो उसका छिलका होता है वो छिलका बहुत कीमती होता है। जैसे मैं गाजर वगैरह छीलता नहीं, कोई फ्रूट नहीं छीलता, लेकिन उसमें केमिकल्स पड़े हो सकते हैं। बस हर समस्या का समाधान केमिकल्स हो सकते हैं। तो गरम नमक के गरम पानी में आधे घंटे आप कोई भी सब्जी भिगो दीजिए, और जो भी है खीरा हो रहा है उसको भिगो दीजिए, तो स्किन से उसके सारे जितने भी केमिकल्स पड़े निकल जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद आप खाइए। ओके, तो जब आप खाएंगे तभी असली खाना, वरना तो छिलका तो दे दिया हो तो गाय खा गई, केमिकल के साथ खा गई, फिर भी अपना वो देखिए आपको दूध वगैरह दे रही। घोड़ा जो है, घोड़े भी ये सब खाता है, उसकी ऊर्जा आप जानते हैं। घोड़ा चना खाता है, कितने लोग यहाँ चना खाते हैं बता? बहुत सारे घोड़े याद मतलब आपको तो घोड़े की तरह दौड़ना चाहिए भाई। अच्छा आप बताइए, जब आप चना अंकुरित कितने लोग खाते हैं? प्लीज रिमेम्बर, स्प्राउट्स आपके लिए बहुत कीमती है। और जब आप कच्चा खाएंगे, आपके अगर जो लोग शादीशुदा उनकी पत्नियां बड़ी खुश होंगी, जो गैर शादीशुदा माँ बाप भी बहुत। और आप हेल्दी है, प्रोटीन सबसे ज्यादा दाल में और जितने अंकुरित हैं। आप ये मत समझो कि मांस मछली में बहुत ज्यादा प्रोटीन है, वो तो भ्रम है। क्योंकि आप अगर एनिमल प्रोडक्ट लेंगे तो आपको बीमारियां तो घेरेगी। वो कूड़ा कबाड़ क्या क्या खा के आ रहे तो उसका आप जब खाएंगे मांस वगैरह तो आपको नुकसान ही होना है, आपको फायदा तो नहीं होना है। और याद रखिए, किसी मांस का अगर टेस्ट होता तो अपना भी चबा के देखिए, एक बार चबा के देखिए कितना टेस्ट है। कच्चा खा के देखिए तो टेस्ट कहाँ से आया? मसाले से आया। प्लीज रिमेम्बर, मसाले से टेस्ट आया। अरे भाई मुझे टेस्ट चाहिए तो मसाला मैं अपने सामान में डालूंगा, वो मसाला मैं अपने खाने में डालूंगा। मसाले तो चाहिए मुझे, उसके लिए मुझे तेल में क्या पकाना है। तो इसलिए जो गोलगप्पे वगैरह खाते हैं तो मसाला ही तो होता है यार, बड़ा अच्छा लगता है। कितने लोग गोलगप्पे खाते जाओ भाई? मैं तो 2-4 बार खाता हूँ। गोलगप्पे की कहानी सुना दे, मिठाई की कहानी, क्योंकि आप जीवन में मुझे तो बहुत पसंद है। ये गरीबों का वही सबसे बढ़िया जो है, सबसे बढ़िया डिश है। और सबसे बस घर में खाएं इसको, जैसे कह रहे पानी में मसाला डाल दें, आजकल मसाला बना बनाया मिलता है, डाल दें। और अगर गोलगप्पे नहीं बना पाते हैं तो बाजार से ले आए रिकॉग्नाइज शॉप से, और आलू मटर वटर तो घर में बन जाती है, घर में खाएं। और बाजार में एक व्यक्ति, आप याद रखिए, कई बार जो ये बेचारे बहुत गरीब होते हैं तो कहीं पे भी जगह तो मिलती नहीं है, लोग भगा देते हैं। कई बार नाले के ऊपर अपना पटरा वटरा पड़ा होता है, वहाँ दे रहे हैं। अब वो गरीब आदमी को करे क्या भाई? एक बार मैंने देखा कि वो बहुत टेस्ट आ रहा था। कोरोना में लोगों ने कहा टेस्ट ही नहीं आ रहा है। कोरोना में कई जगह गोलगप्पे मिल रहे थे तो लोगों ने कहा टेस्ट ही नहीं आ रहा है। तो एक दूसरे ने बताया, भाई साहब रोज वो नाक छिनकता था, फिर वो ऐसे गोलगप्पे लगाता था, उसका टेस्ट आ रहा था, अब नहीं आ रहा। अब आप बाजार का गोलगप्पे तो ना खाएंगे, क्योंकि भाई पसीना आया ऐसे किया, अब फिर आप आए तो निकाल के दे दिया, तो भाई आपने वही गोलगप्पे खाए, आपकी इम्यूनिटी तो बढ़ गई। अब आप गोलगप्पे खा के दिखाइए। तो इसको घर में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आप झालमुड़ी खाते हैं, घर में लाई ला के रखिए, अरे प्याज काटिए, खड़ा होकर के पत्नी के साथ प्याज काटिए, उसमें मसाला डालिए, बढ़िया खाइए। कितने रोका रेडीमेड? आपको याद होगा बचपन में कितने लोगों के यहाँ चना, भुना हुआ चना और लाई मिला करके फुर्नी दाना वगैरह बोलते थे, कितने लोगों ने खाया? Why not today? Why packed item? हाँ, अच्छा एक बात होता है, खाने का अगर एक प्रिंसिपल याद रहे,
कोई भी खाना बनने के 2 से 3 घंटे के अंदर खाना खा लें, अदरवाइज वो खाना आपको यूज करना। जो ये फ्रिज में ले जाते हैं ना, आपको फ्रीज करने के लिए ले जाते हैं। फ्रिज का मतलब आपको रेडी करने, फ्रीज करने के लिए। तो खाने का अच्छा, पैकेट वाला जो खाना कब बना हुआ, पैकेट में जो आप ले आते हैं, नमकीन लाते हैं, चिप्स लाते हैं, वो कब बना होगा और कौन से ऑयल से बना होगा आप जानते हैं? देखा होगा कभी? आज के बाद ये पैकेट का खाना बंद। बड़ा आसान है, बहुत सस्ता भी है, वो नॉर्मल बाजार से बहुत सस्ता है। फिर मैं बता दूं, बाजार से बहुत सस्ता है। और इसको आप करें, जब आप अपने हाथ से प्याज, ताजा प्याज है, मिर्च डालिए, ये सब डालिए तो खाइए। किसने रोका आपको? प्याज आपकी गट लाइन मेंटेन करता है। तो जब मैंने पढ़ा आयुर्वेद, कहते हैं भाई गट लाइन मतलब 200 स्क्वायर फीट है हमारे अंदर जो एरिया है, जो मेरे ब्लड को मेरे खाने से अलग करता है। और अगर ये मेम्ब्रेन कट गई तो वहां से वेस्ट मटेरियल जाता है, इसलिए ब्लड में जो रिपोर्ट आती है उसका कारण यही है। जो ब्लड में जो डिसबैलेंस आता, और याद रखिए वो सब स्पेकुलेशन है, कोई करेक्टनेस नहीं होती है जो आपको रिपोर्ट आती है। कभी भी आप बीमार हो, आपकी बॉडी, आप सब अपने सबसे बड़े डॉक्टर हैं। प्लीज रिमेंबर, यू आर द बेस्ट डॉक्टर फॉर यू। अब कई बार आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप जाते हैं तो ब्लड टेस्ट करने के बाद डॉक्टर कहता है भाई कुछ गड़बड़ है, ये आपका बढ़ा हुआ, वो बढ़ा हुआ, आपको कोई समस्या नहीं है। जैसे मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसे ही चूंकि कोरोना में था, सब लोग कह रहे थे टेस्ट कराओ, मुझे भी पकड़ दिया, टेस्ट कराया, गड़बड़ आया, रिपोर्ट गड़बड़ आई तो भाई ये तो गड़बड़ है। तो मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ना मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ना ये प्रॉब्लम, ना वो प्रॉब्लम। अगर मैं डॉक्टर की बात पे आ जाता तो मैंने कहा मैं तो तुम लोगों को जेल भिजवाऊंगा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आया कैसे रिपोर्ट? याद रखिए, योर बॉडी विल टेल वेदर यू आर सिक और इल और नॉट। सारे नौटंकी है, वो थायराइड, ये भाई साहब पहले घूमता था इसीलिए बीमार नहीं पड़ते थे, अब आपने केमिकल डाल दिया उसके लिए। अब जब आपने केमिकल, याद रखिए फूड इज ऑलवेज डाइजेस्टेड, डाइजेशन करके वो टूटता है, केमिकल तो टूटता ही नहीं, वैसे को वैसे पड़ा रहता है। वही आपको कैंसर, वही बीमारी, वही आपके बॉडी का डिग्रेडेशन है। ट्राई टू अवॉइड एज मच एज पॉसिबल द मेडिसिन। जब आप इसको अवॉइड करेंगे, और फूड एज ए मेडिसिन, जो भी मैंने बताया था आपको, फूड एज ए मेडिसिन। लंच आपने किया, लंच के पहले एक प्लेट सलाद खाई, इसने डाइजेस्ट कर दिया। जब डाइजेस्ट कर दिया तो आपको अब खाना ऐसा खाइए या विटामिन ABCD आवे, और जितना कच्चा खाएंगे सब मिलता ही जाएगा, गाजर, मूली, ये वो, ककड़ी, पकड़ी, क्या क्या तो है हमारे पूर्वज वैसे। इसलिए कोई भीम निकला, कोई अर्जुन निकला, कोई नकुल निकला, कोई सहदेव निकला। अब इससे मुझे एक बात याद आई, पांच पांडव थे, पांचों पांडव की एजुकेशन अलग अलग थी। यू नो, 5 पांडव थे, कोई धनुष बाण में अच्छा था, कोई भीम जो है अपना गदा में अच्छा था, पहलवानी में अच्छा था। युधिष्ठिर तो धर्मराज युधिष्ठिर थे, ठीक है। और ऐसे ही नकुल और सहदेव, इनके भी बड़े गुण थे। सहदेव तो वो बोलता नहीं था, लेकिन जो भी केस हो उसके अंदर को जानता था। जो लक्षाग्रह में तो उसी ने बताया था, भगवान श्री कृष्ण का, उसी से पूछो, उसके पास दिव्य दृष्टि, तो वो बगैर पूछे नहीं बताता था। तो जब पूछा युधिष्ठिर ने तब उसने बताया। हम अपने बच्चे को वैसा बनाना चाहते हैं, जो प्रोटोटाइप मॉडल है वैसा। आपका बच्चा यूनिक है भाई, उसकी यूनिकनेस रियलाइज करिए, और जब आप अपनी भी यूनिकनेस रियलाइज करेंगे, आप दुनिया के महानतम व्यक्तित्व अपने टाइप के होंगे। किसी दूसरे के टाइप तो हो ही नहीं सकते। हम दूसरा बनने की कोशिश करते हैं, जो है वही नहीं होना चाहते। आपके अंदर जो है, मालिक ने जो सांचा बना के भेजा, आप सांचे को तोड़ करके दूसरा, ना इधर के रहेंगे ना उधर के, ना इधर रहेंगे ना इधर रहेंगे, ऐसे आ जाएंगे, बीच वाले हो जाएंगे। बीच वाले मत बनिए, आप जो हैं वही हो जाए। आपके अंदर जो पुष्प है वही पुष्प खिल जाए। आप गुलाब, कमल का फूल बनना चाहे, न गुलाब रहेगा न कमल रहेगा। प्लीज रिमेंबर, आप अपनी अहमियत पहले खुद करिए,
आप अपनी इंपॉर्टेंस, इसका ये मतलब नहीं किसी दूसरे से बोलेंगे, कहेंगे पागल है, मेरी तरह कोई पागल है, कोई बुद्धू है। तो याद रखिए, पागलों ने ही दुनिया बनाई है। क्या वो जो आपको चाहिए कैसे मिलेगा? सिर्फ चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। चाहने से सिर्फ नहीं होने वाला। I will get it, I will get it, I will get it. Nobody in the world can stop, even God. जब तक ये भावना ना आवे, ये पागल ना आवे, कुछ होने वाला नहीं। इस एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स पाने, चाहे जो हो जाए। इस भावना के साथ सारे काम करें तो आपकी 50 ट्रिलियन सेल्स आर्मी है आपके पास। कितनी? 10 to the power 12. 50 trillion cells, my friend. And these 50 trillion cells, every cells are intelligent. तभी आपको करंट कहीं और लगता है, कुछ होता है। कारण बताइए, एवरी मिनट। वैसे मैं साथ में ऑडियो भी बना रहा हूँ। देखो जूम में आया, अभी तो कनेक्टिंग है, कनेक्टिंग देख लेना, कनेक्ट हो जाए। चलिए छोड़ते हैं इसको। वैसे ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो थोड़ा प्रिंट करते हैं, इतना बड़ा हो जाएगा, जा नहीं पाएगा। कितने लोग टेलीग्राम में हैं? कितने लोग टेलीग्राम में हैं? टेलीग्राम यूज करते हैं? प्लीज रिमेंबर, कभी भी कोई आप सीक्रेट काम करते हैं, ट्रांजैक्ट इन द टेलीग्राम, नॉट इन व्हाट्सएप। सब लोग ऐसा कर, ऊपर से ग्रुप फोटोग्राफ पहले आप ये हाँ